इलुस्ट्रेशन हम 33 पर बात करते हैं। लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2022 लाइट हाउस लिमिटेड परचेज लैंड फ्रॉम अ ब्रिक लिमिटेड। ध्यान से इस चीज को समझना कि मैंने आपसे एक टॉपिक डिस्कस करा था, इशू ऑफ शेयर्स। वो टॉपिक कुछ इस तरीके का था, इशू ऑफ शेयर्स और मतलब डिबेंचर दोनों ही सेम केस थे, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है। बोला 1 अप्रैल 2022 को एक कंपनी है लाइट हाउस लिमिटेड, उसने परचेज करा एक लैंड, असेट्स परचेज करा भाई साहब। कितने रुपए, कहाँ से परचेज करा? ब्रिक लिमिटेड से। तो दो कंपनियां होगी मेरे पास। मुझको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? मुझे लाइट हाउस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। इसने ब्रिक लिमिटेड से क्या करा भैया? एक लैंड परचेज करा। क्लियर? 1 अप्रैल 2022 को लाइट हाउस लिमिटेड ने एक लैंड परचेज करा ब्रिक्स लिमिटेड से। द पेमेंट वॉज मेड ऑन द सेम डे। सेम डे में पेमेंट भी हो गई। किस तरीके की हुई? कुछ पेमेंट तो बैंक ड्राफ्ट इशू करके हुई। आपको बैंक ड्राफ्ट तो पता है ना, मतलब थ्रू बैंक हुई, ये समझ लो। बैंक के थ्रू। हाँ, 20 चेक अलग होता है, ड्राफ्ट अलग होता है, लेकिन दोनों के लिए हम बैंक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। 20 लाख रुपए तो भैया किस में पेमेंट हो गई? बैंक के थ्रू पेमेंट हो गई। ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट। अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में बात कही थी कि हम प्रोमिसरी नोट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बिल्स पेबल। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? और बिल्स पेबल आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, वो बिल जिसमें आपने पेमेंट करनी है। इन कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। और जो बच गया, इशूइंग 8% 10% डिबेंचर्स। ये जो आपको पे 10% दिख रहा है, ये पूरा नाम है इसका, और 10% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये थी, पार पर करा। जो रिडीमेबल होगा प्रीमियम पर 10% आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अपना नुकसान दिख रहा है भैया इसमें 10%। मुझे आज से 3 साल बाद मेरा नुकसान होगा, लेकिन मुझे आज ही पता चल जाएगा। इस नुकसान को मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा। ये जो 10% है, आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हो? पार वैल्यू पर करते हो। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, सिंपल। ठीक है, किसकी बुक्स में काम करना है? लाइट हाउस लिमिटेड के बुक्स में काम करना है, जिन्होंने एक लैंड परचेस करा किससे? ब्रिक लिमिटेड से। और पेमेंट यहाँ पर आपको दे रखी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को जब आप जोड़ोगे तो इतनी पेमेंट उनकी बन जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। साफ साफ काम करना है। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ लाइट हाउस लिमिटेड, जिसकी बुक्स पर आप काम कर रहे हो। जर्नल हम कर रहे हैं अप्रैल 1 में। हमने क्या लिखा? लैंड अकाउंट डेबिट टू ब्रिक्स लिमिटेड। लैंड अकाउंट डेबिट टू ब्रिक्स लिमिटेड। रूल्स को समझ के चलना। असेट्स हमारे पास बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास लायबिलिटी भी भाई साहब बढ़ रही है। लाइट हाउस ने लैंड परचेज किया। हाँ, लाइट हाउस ने लैंड परचेज किया ब्रिक्स लिमिटेड से। तो हम लाइट हाउस की बुक्स पर हम काम कर रहे हैं। एंट्री आ जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू ब्रिक्स अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं। हम मुझसे कोई पूछो कि भाई ये 38 लाख कहाँ से आया? ये 38 लाख रुपए 38 लाख कहाँ से आया? तो मैंने कहा जितनी पेमेंट करी होगी, कुछ पेमेंट ऐसे करी 1 नंबर में, कुछ ये 2 नंबर पे, कुछ ये 3 नंबर पे। तो अब 1 2 3 को जब आप ऐड करते हो तब देखते हो आंसर मिलता है या नहीं मिलता। 20 लाख रुपए तो ये हो गए भाई, 20 लाख रुपए ये हो गए, 10 लाख रुपए हो गए, 30 लाख। इसमें कुछ जोड़ने का नहीं है। 20 लाख ये हो गए और 10 लाख ये हो गए, 30 लाख। यहाँ पर ध्यान दो, पक्का 30 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं। 8,100%। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये थी, 8,000 डिबेंचर इशू करें, 8,000 × 100 8 लाख हो गए। तो भैया 20 लाख ये हो गए, 10 लाख ये हो गए और 8 लाख ये हो गए, टोटल 38 लाख। क्या आपको ये पूरी बात पहली एंट्री समझ में आई? निकाल लोगे इसको, पक्का। अब वो क्या करते हैं कि पेमेंट किस किस तरीके से हुई? 20 लाख रुपए का तो बैंक ड्राफ्ट दिया, समझ में आया, और 10,000 रुपये का प्रॉमिसरी नोट दिया। इसकी जगह हम इस्तेमाल क्या करते हैं? बिल्स पेबल। 10 लाख। और जो बचे 8 लाख वहाँ पर डिबेंचर्स इशू करें। बड़ा ही सरल कोई क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ये लायबिलिटीज हमने क्रिएट करी थी। पहली वाली ये बोल रही है कि हमने भैया असेट्स खरीदे। असेट्स मेरे पास यहाँ से बड़े उधार पर खरीदे गए थे। कैसे? उधार पर। तो सामने 2 ब्रिक्स लिमिटेड की आपको यहाँ पे 38 लाख रुपए की लायबिलिटी भी दिख रही। इस लायबिलिटीज को हमने किस तरीके से चुकाया? तो इसमें मैं L- का रूल लगा सकता हूँ भैया। पहला वाला बोलता है 1 नंबर का कि हमने बैंक ड्राफ्ट दिया 20 लाख रुपए का। क्या आपको ये समझ में आया? टू बैंक, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा बोलता है भैया प्रॉमिसरी नोट दिया। प्रॉमिसरी नोट की जगह मैं बिल्स पेबल वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। बिल्स पेबल, तो वो ये रहा। क्या ये समझ में आया? तो पहले हम ब्रिक लिमिटेड डेबिट कर रहे हैं। हाँ, ये लायबिलिटी कम कर रहे हैं ना। पहले आप बार बार यहीं पर ही कंफ्यूज हो रहे हो। आपने जब असेट्स परचेज करा है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज करा, तो उतनी हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई।
अब जब इसको आप जब सेटल करोगे तो ये कम हो जाएगा। ये कम होने का मतलब आप इसको डेबिट में लिख रहे हो। और ये लॉस ऑफ इशू एंड वो सब कुछ देखेंगे। पहले अब 2 बैंक समझ में आया, ये जो हाईलाइट करा। 2 बिल्स पेबल आया समझ में, हाईलाइट करा। नोट का ये हाँ, अब ये समझो, ये भी आपको समझ में आ गया कैसे करके। आप बोलो 8,000 गुणा 100। तो मुझे बताओ तीनों चीज समझ में आई या नहीं आई? प्रीमियम भी आ गया समझ। प्रीमियम भी आपको समझ में आ गया कि भैया जो हमें क्या करना है, प्रीमियम पर वापस करना है। लेकिन इसका पता हमें अभी चल गया, तो मैंने आज की डेट पर लॉस बुक कर दिया। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था करने के लिए? नहीं तो आ गया। आया समझ में? अब हम बात करते हैं, देखो ये बैंक ड्राफ्ट कुछ नहीं करना, यूट्यूब में जाओगे इसके बारे में समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वो तो डेबिट ही करना होता है ना हर बार। ऐसे मत समझो ना, ऐसे मत समझो, पूरी कहानी, इस पूरी पिक्चर को समझो एक बार। मैं यहाँ पे इसको, इन एंट्रीज को मुझे पढ़ना आना चाहिए कि भैया पहली वाली बोल रही कि हमने लैंड परचेज करा। किससे परचेज करा? 2 ब्रिक्स लिमिटेड से। लैंड क्या होता है? असेट्स। बढ़ रहा है तो इसलिए डेबिट में आ रहा है। किससे खरीदा? 2 ब्रिक्स लिमिटेड से। 38 लाख रुपए कहाँ से आए? तो मैंने कहा इन तीनों को देखो, 1 2 3, जो आपने पेमेंट का करी होगी उतने का ही सामान खरीदा होगा। तो मैंने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा। टोटल मेरे पास ये कहाँ से आया? 20 लाख एक था, 20 लाख मेरे पास एक था, प्लस 10 लाख मेरे पास एक था, और 8 लाख, आप समझ गए। इन तीनों को जोड़ने के बाद मेरे पास 38 लाख रुपए आया। पेमेंट करने की बारी है। यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ए माइनस हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है भाई साहब, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। तो इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 20 लाख, ये सर एक बार समझा दो। देखो बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, सिंपल सी बात ध्यान से समझना है, ये आप समझो। ये आप हो, आप गए बैंक के पास, आपने क्या करा? कैश जमा करा बैंक के पास। क्या जमा करा? कैश। कितने रुपए जमा करे आपने? बैंक के पास 20 लाख रुपए जमा करे, सपोज करते हैं। बैंक ने आपको इस तरीके का एक सर्टिफिकेट दे दिया, समझ में आया? इसको हम बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। आपने अपनी पार्टी को जब ये सर्टिफिकेट दोगे, वो सर्टिफिकेट लेके कहाँ जाएगी? बैंक के पास जाएगी और वहां से कैश विड्रॉ कर लेगी, ठीक जस्ट लाइक चेक। ठीक है। क्लियर हुआ बात या नहीं हो रही? तो हमारे अकाउंट से चला गया। आपके खाते से पैसा चल गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है। बिल्स पेबल समझ में आया? बिल्स पेबल का मतलब वो बिल जिसमें आपने पेमेंट करनी है। बाकी डिबेंचर की ट्रीटमेंट आपको पता ही है। क्या ये क्वेश्चन सिंपल है? करो फिर इसको, ये बहुत ही सर ये करा दो। सिंपल क्वेश्चन है।